तो सागर के बड़तुमा में आज 11.29 एकड़ जमीन पर संत रविदास का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। स्मारक बनाया जाएगा, संग्रहालय बनाया जाएगा और आज इसके निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसका भूमि पूजन करेंगे। तकरीबन 100 करोड़ की लागत से यह बन रहा है और मंदिर और स्मारक की जो दीवारें होंगी इन पर संत रैदास कह लीजिए, उनके दोहे और शिक्षा उकेरी जाएगी। नागर शैली में पूरा प्रोजेक्ट होगा। कला वीथिका बनेगी, भक्त निवास के साथ साथ कई अन्य चीजें भी बनेंगी। पूरे प्रदेश के 53,000 गांवों से मिट्टी और 350 नदियों का जल लाया जा रहा है। आज समरसता यात्रा का समापन भी होगा। संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए 5 अलग अलग स्थानों से एक यात्रा निकाली गई थी। तो पीएम मोदी आज विकास की सौगात देंगे सागर को, बुंदेलखंड को, और ये उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ आप वो कार्यक्रम भी देख सकते हैं, एक तरफ देखिए कि कितना भव्य दिव्य संत रविदास मंदिर का निर्माण होगा। सामाजिक एकता और जात पात की कुरीति के लिए पूरा जीवन लगा देने वाले संत रविदास। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। तो शैलेंद्र, दिव्य भव्य तैयारियां, आपने लोगों से भी चर्चा की, वो भी हमने सुना। बहुत अच्छी बात, संत रविदास स्मारक एक तो इस लिहाज से अच्छा कि उनके नाम पे ये स्मारक बन रहा है और सियासी मास्टर स्ट्रोक भी इसमें है, तकरीबन इस पूरे इलाके बुंदेलखंड की 54 सीटों को लेकर। शैलेंद्र जी देखिए, हम अभी बड़तुमा गांव में ही खड़े और ये वही गांव है जहां पर कभी बुंदेलखंड में संत रविदास जी के पैर पड़े थे। वो यहां पर आए थे, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए एक बड़ा काम किया था और लगातार यहां पर वो सामाजिक समरसता का संदेश देते थे। तो आज पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर ही 5 जो बड़ी मध्य प्रदेश में यात्रा निकली थी, समरसता यात्रा, उसका सबका समापन होगा। तो ये यात्रा करीब 18 दिन तक चली और इसने 45 जिलों को कवर किया था। तो सामाजिक होने के साथ साथ ही इसमें एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। अभी हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं, ये देखिए, यहीं पर पीएम मोदी बस कुछ ही घंटों बाद पहुंचने वाले हैं। अभी यहाँ पर एसपी जी सारी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रही है और इसके अलावा यहाँ पर अभी पीएम मोदी कुछ ही घंटों बाद पहुंचने वाले हैं। तो काफी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और यहीं से भीतर वो भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद पीएम मोदी यहाँ से जाने के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज सियासी रूप से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन इसे अगर देखा जाए तो सामाजिक समरसता के लिए जो संत रविदास जी ने जो देश में संदेश दिया था, जो काम किया था, सब सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए अलग अलग वर्गों को जिस तरह जोड़ने का काम किया था, तो वो सारा संदेश आज इस आयोजन से मिलेगा। जाहिरा तौर पर जाति व्यवस्था के खिलाफ जितना उन्होंने किया उतना संभव नहीं है या उस तरीके से संभव नहीं है। क्या कुछ उन्होंने नहीं झेला है जाति व्यवस्था को लेकर, यह भी एक बड़ी बात है। इसके अलावा किस तरह का रिएक्शन है शैलेंद्र? आपने लोगों से भी चर्चा की, मैं देख रहा था बच्चियां पहुंची हुई थी कि यहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है और हम भी उनको देखेंगे, यह भी एक बड़ी बात। शैलेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए काफी उत्सुकता होती है और यहाँ न केवल युवा बल्कि अभी हमने ऐसे लोगों से बात की जो कोई राजगढ़ से आया है, कोई उज्जैन से आया है, मतलब मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग खुद स्वेच्छा से आए हैं, क्योंकि संत रविदास जी के अनुयायी मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में है। तो वे खुद स्वेच्छा से, उन्होंने लोगों ने बताया कि हम सिर्फ इसलिए आए कि इतना एक बड़ा मंदिर बनने वाला है, एक उस आयोजन को लेकर हम आए हैं और वो खुशी है हमें कि एक सामाजिक समरसता को लेकर जो उन्होंने काम किया था वो एक स्थायी, अब एक मंदिर बनेगा तो यहाँ उनके अनुयायी आएंगे, ये बड़े यहाँ पर आयोजन होंगे, तो यहाँ काफी खुशी है इन लोगों में।
जाहिर तौर पर खुशी है और बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र लगातार उनकी नजर बनी हुई है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और न्यूज़ 18 इसके हर पहलू से आपको अवगत कराएगा। आगे भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एक और अहम खबर का रुख करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर, शराब के नशे में 2 गुट आपस में भिड़ गए, पब के बाहर जमकर लात घूंसे चले हैं। पिछले कुछ घंटों के अंतराल में मिनी मुंबई में नशाखोरी और झगड़ा सार्वजनिक जगह पर, उसका ही तीसरा बड़ा मामला है। पब के बाहर जमकर लात घूंसे चले हैं। 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ घंटों के अंतराल में, 48 घंटों के अंतराल में इंदौर में इस तरह की तस्वीरें तीसरी बार इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी विस्तार से। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, नाइट कल्चर को लेकर फिर से सवाल खड़े होने लग जाते हैं। पिछले 3 दिनों की अगर बात की जाए तो 3 दिनों में ये तीसरा वीडियो है। रोजाना रात को रोज इस तरीके से बात होता है और सुबह इस प्रकार के जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। अब ये वीडियो जिस जगह का है, 24 घंटे पहले उसी जगह पर, उसी पब के बाहर देर रात जमकर हंगामा हुआ था। उसके अगले दिन फिर, यानी कल देर रात को फिर से ये युवक शराब के नशे में बाहर निकलते हैं। छोटी मोटी बात पर इनमें विवाद शुरू हो जाता है और फिर लात घूंसे चलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि वीडियो के आधार पर सभी युवकों की गिरफ्तारी कर ली गई है। विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तारी करने के बाद उन पर कठोरतम कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि नाइट कल्चर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलिस व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, क्या पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि इसके पहले पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर से जितने भी तमाम जो बड़े राजनीतिक नेता है वो इसके खिलाफ सवाल खड़े कर चुके हैं कि नाइट कल्चर को अभी बंद कर देना चाहिए जब तक हमारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं हो जाती हैं। इसलिए नाइट कल्चर जब से शुरू हुआ है तब से लगातार इंदौर से इस प्रकार की विवादित तस्वीर सामने आ रहे हैं और कुछ ऐसी भी तस्वीर सामने आई है। एलआईजी चौराहे की वो तस्वीर हर किसी को याद है जिसमें लड़कियां आपस में लड़ते हुए दिखाई दी थी। वो पूरे देश में ये वीडियो जब गया था तो कहीं ना कहीं से इंदौर को ऐसे तस्वीर को शर्मसार भी होना पड़ा था। यानी फिर से नाइट कल्चर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिसिंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर रोज एक ही जगह पे विवाद हो रहा है तो आखिर पुलिस क्या कर रही है। और खासतौर पर जिस तरीके की ये तस्वीर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं से नाइट कल्चर को पर सवाल जो खड़े हो रहे हैं उसमें सभी लोगों को सोचने के लिए मजबूर भी कर रही है। चलिए, धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब इंदौर से ही बड़ी खबर, मॉल को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। इस युवक को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दरअसल ये मॉल में काम करता था, सैलरी मिली नहीं, गुस्सा हो गया, धमकी दे दी। इस मॉल में हाउसकीपिंग का काम करता था ये युवक, सैलरी मिली नहीं तो उसने धमकी दे दी मॉल को उड़ाने की। और अब रायपुर से बड़ी खबर, जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जेल में बेहोश होकर गिर गया था कैदी। बिहार का, मूलतः बिहार का ये रहने वाला था। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी। मामले में बंद था और अचानक दस्त खा करके गिरा, उसके बाद उसकी मौत हो गई है। अब परिजनों को जेल प्रशासन ने सूचना दे दी है और इस मामले पे गज पुलिस ने भी जांच शुरू कर दिया है और परिजनों को सूचना देने के बाद अब 100 को पीएम के लिए भेजा गया है। लेकिन उसका इंतजार किया जा रहा है, परिजनों के आने के बाद है जो पीएम की कार्रवाई है वो की जाएगी। और ये किस तरह की जो हुई है मौत, उस मामले की जांच है फिलहाल पुलिस करेगी। जी धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। खबर दुर्ग से, आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक की मौत हो गई है। इलाज के दौरान अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया। पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की थी, तभी तत्काल इसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था, लेकिन जान नहीं बच पाई। दुर्ग के सिकोला बस्ती की घटना है। मोहन नगर पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है।
खबर जगदलपुर से, जहां 4 लोगों ने की है घर वापसी। एक ही परिवार के हैं ये सभी सदस्य। कुछ साल पहले धर्म परिवर्तन इन्होंने कर लिया था और अब घर वापसी इन्होंने की है। मुखिया मांझी और गांव के प्रमुखों ने उनकी घर वापसी कराई। पूजा पाठ कर उन्हें मूल धर्म में लाया गया। लोहांडीगुड़ा ब्लॉक के पारापुर पंचायत का यह मामला है। तो ये तस्वीरें भी इन 4 लोगों की घर वापसी हुई है। धर्म परिवर्तन इन्होंने कर लिया था। एक ही परिवार के हैं ये सभी और अब पूजा पाठ के जरिए इनकी घर वापसी हुई है। अपने मूल धर्म में ये वापस लौट आए हैं। और अब खबर ग्वालियर से, लापरवाह अस्पतालों को नोटिस। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई की। अंचल के 22 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। 19 अस्पतालों का पंजीयन रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। 3 को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। बायो वेस्ट का डिस्पोजल और इसका सही इंतजाम न होने के चलते कार्रवाई की गई है। कुछ अस्पतालों को कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट न लेने के चलते नोटिस जारी किया गया है। कुल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुल 81 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। और अब खबर सना खान से जुड़ी हुई। जबलपुर से सना खान लापता हुई थी। 1 अगस्त से ये लापता थी, बीजेपी की कार्यकर्ता। और अब यह साफ हो गया है कि अमित साहू ने ही सना खान की हत्या की थी। अमित साहू और सना का विवाद चल रहा था। नागपुर पुलिस ने अब हत्या की पुष्टि कर दी है। खबर सीधी से, तेज रफ्तार ट्रक और बस की टक्कर, 27 से ज्यादा यात्री घायल, 6 की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रीवा रेफर किया गया है। बाकी सभी को सीधी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रीवा से सिंगरौली यह बस जा रही थी। गौतम ट्रेवल्स की बस जो NH 39 पर ट्रक से टकरा गई बढ़ौरा के पास। कंडक्टर जौन टिकट काटत है। हाँ। तो पीछे बैठाए रहे। हाँ। पीछे बैठे रहे। हाँ। आप पीछे से तो नहीं दिखाई देता कि अब आगे क्या क्या हो रहा है। हाँ। सीधे पलट गए। हाँ, तो वहीं पड़े थे, बस में छपे थे। हाँ, वहीं पड़े थे। कंडक्टर ऊपर पड़ गया। हाँ, कंडक्टर दबान रहा। तो एम्बुलेंस तुम कहीं यहाँ नहीं ले आए? एम्बुलेंस वाले कहेंगे जिसको ज्यादा चोट लगी है तो उसको पहले बैठाओ। इसमें सूचना है वो 27 लोग इंजर्ड हुए जी। सभी अंडर ट्रीटमेंट है यहाँ जिला अस्पताल में। डॉक्टर्स उनको अच्छे से देख रहे हैं। इसमें 6 जो गंभीर रूप से घायल है उनको रीवा रेफर किया जा रहा है। और देख के ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि सभी सुरक्षित रहेंगे और मृत्यु ट्रीटमेंट जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।